ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परहा। मित्रों, कभी न कभी आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा, अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है, वो कैसे दिखते हैं? अगर ईश्वर निराकार है तो किस तरह से वह निराकार अव्यक्त ईश्वर अपने आप को इस दुनिया में व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, अवतार लेते हैं? अगर ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, तो उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वत्र परमपिता परमात्मा के होते हुए इस दुनिया में ये तमाम दुख, ये तमाम संकट, ये तमाम परेशानियां क्यों हैं? इन सभी सवालों ने मुझे भी बहुत व्यथित किया और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं अपने धर्म ग्रंथों, अपने वेदों, उपनिषदों, अपने धर्म गुरुओं की शरण में गया, जहां पर मुझे कुछ हद तक इसका जवाब मिल पाया। वही मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत का एक मूल मंत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परहा। अर्थात यह जगत मिथ्या है, भ्रम है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसका तात्पर्य क्या है? अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मित्रों, इसको ऐसे समझिए कि मान लो स्वप्न अवस्था में आप अपने एक मित्र के घर गए। जब आप अपने मित्र के घर पे गए तो वहां पर आपके मित्र के पिताजी, माताजी सब मौजूद थे। आप सब घर वालों से मिले। फिर आप एक कमरे में गए, आप अपने दोस्त के साथ बैठे और आपने अपने दोस्त से बहुत सारी बातें की और फिर आपका वो सपना टूट जाता है, आपकी आंख खुल जाती है। फिर आप अपने दोस्त को फोन करते हो और अपने दोस्त से पूछते हो कि क्या तुम्हें याद है कल हमारे बीच क्या बात हुई थी? और आपका दोस्त कहता है कि कल तो हम मिले ही नहीं। और फिर आपको, नहीं नहीं, मैंने सपना देखा था और मुझे लगा क्या पता जो बात मैंने तुमसे की तुम्हें वो पता हो। तो आपका दोस्त आपकी इस बेवकूफ़ी पे हंसता है और कहता है, भला सपने में की गई बात मुझे कैसे याद रहेगी, क्योंकि वो सपना तो तुम देख रहे थे। अब दोस्तों, स्वप्नावस्था में जो सपना आप देख रहे थे वहां पर आप भी थे, आपका मित्र भी था, आपके मित्र की माताजी भी थी, उनके पिताजी भी थे, उसके भाई बहन थे, उसका घर था। और ये पूरा का पूरा एक संसार आपने ही निर्मित किया, जिसमें आप ही दोस्त बने थे अपने, आप ही दोस्त की माता थे, आप ही दोस्त के पिता थे, आप ही दोस्त के भाई थे, आप ही अपने दोस्त की बहन थी, आप ही अपने दोस्त का जो आपका घर था वो बने थे। लेकिन सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपको ये मालूम हुआ कि यह महज एक मिथ्या था, यह एक माया थी जो आपने ही निर्मित की थी। इसी तरीके से ईश्वर अपनी माया से इस संपूर्ण संसार को प्रकट करते हैं और फिर अपने में ही इसको समा लेते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ जाओगे कि क्यों इस जगत को मिथ्या कहा गया है। और जब ये गहरा रहस्य आपकी समझ में आ जाएगा तो आपका जो अहम है वो खत्म हो जाएगा। आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ पाओगे। आपको समझ में आएगा ये सब ईश्वर की माया है, जो हमें यथार्थ लग रहा है, हकीकत लग रहा है। और जिस दिन इस सच को आप जान गए उस दिन आप अध्यात्म के चरम बिंदु पे होंगे। आपके सभी दुख स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। सोचिए, जो भी काम आप कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, वो ईश्वर अपनी माया से आपसे करवा रहा है। और जो भी काम आप करो उसे ईश्वर के निमित्त ही करो। और जब आप ईश्वर को निमित्त मान करके कोई भी काम करते हो तो वहाँ वो काम जो हो रहा है वो ईश्वर के लिए हो रहा है, वो काम जो करवा रहा है वह ईश्वर करवा रहा है। और इस भाव से जब आप काम करते हो तो सफलता और असफलता का भाव खत्म हो जाता है। आजकल आप देखते होंगे कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कारण केवल क्योंकि उनको सफलता नहीं मिल पाती।
केवल उनको वो नहीं मिल पाता जिसकी वो कल्पना करते हैं, जिसकी वो इच्छा रखते हैं। सोचिए कि ईश्वर आपके शरीर से जितना काम लेना चाहेगा उतना ही काम लेगा, और ये शरीर भी ईश्वर का ही है। इस भाव से जब आप जीवन जीते हैं तो वहाँ सफलता और असफलता का भाव खत्म हो जाता है, वहाँ सुख और दुख का भाव खत्म हो जाता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होगा। इसलिए सुख और दुख के भावों से ऊपर उठ जाइए, सफलता और असफलता के भावों से ऊपर उठ जाइए। जो भी काम कर रहे हो ईश्वर को निमित्त मान करके वो काम करिए। सोचिए आप किसी कंपनी में काम करते हो और शाम को जब घर आते हो तो आप चैन की नींद सो पाते हो, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी आपकी नहीं है, वो कंपनी किसी और की है। आपने तो वहाँ काम किया। अब कंपनी में आपके आने के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, इसकी चिंता आप नहीं करते, क्योंकि वो कंपनी आपकी नहीं है, आप मालिक के लिए काम कर रहे हो। तो आपने काम करके अपना फर्ज पूरा किया, अब बाकी चिंता आपकी नहीं है। उसी तरीके से जब आप ईश्वर को मालिक मानते हो, जब आप ईश्वर के लिए काम करते हो, जब आप खुद को, इस संपूर्ण जगत को ईश्वर की माया समझ करके और ईश्वर की संपत्ति समझ करके ईश्वर के लिए काम करते हो, तो आप समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हो।